Welcome back to Snapsol students. Today is your chemistry class. Okay. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सॉलिड्स. सॉलिड्स हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू नो अ क्वेश्चन कि आप अपने अराउंड देखिए. आपके सामने सॉलिड्स भी हैं, आपके सामने लिक्विड्स भी हैं और आपके सामने गैसेस भी हैं. तो क्यों कुछ चीज़ें सॉलिड्स में एग्जिस्ट करती हैं, क्यों कुछ चीज़ें लिक्विड्स में एग्जिस्ट करती हैं और क्यों कुछ चीज़ें गैसेस में एग्जिस्ट करती हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है. तो आपको जो भी आंसर्स पता है प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ओके, तो अब हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट. सॉलिड्स. तो सॉलिड्स सबसे पहले हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड्स को आप क्लासिफाई कैसे करेंगे. देखिए, क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉलिड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है हमें. बट वो जो मेन दो मेजर टाइप्स में एग्जिस्ट करते हैं, हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे. तो वो कौन से टाइप्स हैं? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड यू कैन क्लासिफाई सॉलिड्स इनटू टू मेन टाइप्स विच इज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन. तो अब इन दोनों को हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे बहुत बार पूछे जाते हैं, बी इट योर जेईई एग्जाम और बी इट योर बोर्ड्स एग्जाम. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर जगह पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट क्या है? अमॉर्फस और दूसरा है क्रिस्टलाइन. सबसे पहले इनको जब भी हम स्टडी करेंगे तो वील स्टडी अबाउट देयर स्ट्रक्चर, देयर अरेंजमेंट. किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उनकी अरेंजमेंट की बात करते हैं. अमॉर्फस में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर कुछ रैंडमली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स रख दिए हैं. किसी का कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है, ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पड़ा है, ये यहाँ पे है. दैट इज वो डिफरेंट तरह से पड़े हैं. यही होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स. अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता, वो बहुत रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो आपके अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन से डिफ्रेंशिएट करता है. जबकि अगर आप क्रिस्टलाइन में देखेंगे तो आपके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड है. अगर आप इस अरेंजमेंट को 1000 मॉलिक्यूल्स के आगे भी ले जाएं तो भी आपको यही अरेंजमेंट मिलेगी. ये होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो बेसिक डिफरेंस हमें इन दोनों में समझ आ गया है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स इनका ना, अगर आप एक अमॉर्फस सॉलिड को लेंगे और अगर आप उसे कट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है. यहाँ पर अगर मैंने एक अमॉर्फस सॉलिड को लिया और इस ब्लैक लाइन के अलोंग मैंने इसको कट किया, तो जब मैं इसको कट करूंगी तो आप क्या, मतलब हम सबसे पहले क्या सोचेंगे कि हमने एक स्ट्रेट लाइन से कट किया तो बिल्कुल इवनली वो कट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. आपको जो कट करके सॉलिड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा. यहाँ पे ये जो आपको डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिख रही है, दैट इज एक क्लीन क्लीवेज नहीं आती है जब भी आप एक अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं. वहीं पे अगर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया होता तो क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है, तो अगर मैं उसको कट भी करती तो वो बिल्कुल क्या होती? क्लीन क्लीवेज दिखाई देती. तो ये आपका सबसे एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंस आ गया है आपके अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बीच में. दैट इज, अमॉर्फस के अंदर क्योंकि अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता, हर चीज़ अरेंजमेंट से ही रिलेटेड होगी. अगर वो फिक्स नहीं है तो आप जब उसे कट करेंगे तो आपको एक क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगी, जबकि क्रिस्टलाइन के अंदर आपको एक क्लीन क्लीवेज ज़रूर मिलेगी. उसी तरह से नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोट्रोफिक एंड एनआइसोट्रोफिक. इसको बहुत डीपली हम स्टडी करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बहुत आराम से. अगर आप आइसोट्रोफिक की बात करते हैं तो आइसोट्रोफिक, मैं बोलूँगी कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रोफिक होते हैं और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनआइसोट्रोफिक होते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? मैम आइसोट्रोफिक क्या होता है, मैम एनआइसोट्रोफिक क्या होता है, ये तो समझाइए. बिल्कुल समझिए. आइसोट्रोफिक क्या होता है? आपके पास में, आप ये डायग्राम को छोड़िए, आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप ना एक क्राउडेड एरिया में गए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, आप एक भीड़ वाले इलाके में गए. तो
तो अगर आप अपना लेफ्ट चले जाइए, आप अपना राइट चले जाइए, क्या होगा? आपको बिल्कुल एक तरह का रिपल्शन मिलेगा। यहाँ से भी सेम लोग धक्का मार रहे होंगे, इसी तरह से भी सेम धक्के लग रहे होंगे। एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर जगह से सेम एटमॉस्फेयर मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये है आपका एक तरीका। ठीक है, दूसरा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक इमेजिन कीजिए कि आप अपना स्कूल असेंबली में बैठे हैं। स्कूल असेंबलीज में क्या है होता है, बिल्कुल लाइंस में हम सब बैठे होते हैं, राइट। तो एनाइसोट्रॉफी के नीचे एक डायग्राम बनाया है। इमेजिन कीजिए कि ये लाइंस हैं और स्टूडेंट्स क्या हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हैं। तो अगर मैं यहाँ से गई तो मुझे अलग तरह का एटमॉस्फेयर मिलेगा, मुझे कम धक्के लगेंगे, मे बी ज़्यादा लगे, बट एक पर्टिकुलर टाइप रहेगा, कम लोग मिलेंगे। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो ऐसे मुझे अलग एटमॉस्फेयर मिलेगा, राइट। कहीं पे खाली जगह मिलेगी, कहीं पे भरी हुई जगह मिलेगी। तो आप क्या देख रहे हो कि जो आपका ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है वहां पे अगर आप लाइट को पास करते हो तो वो डिफरेंट तरह का एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस करती है, राइट। तो सॉलिड्स भी ना कुछ इसी तरह के होते हैं। अगर आप अमॉर्फस की बात करोगे तो अमॉर्फस के अंदर आप लाइट को पास कीजिए, आप जब भी लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा, आपके जो भी सॉलिड्स होंगे ना, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा हर जगह पे। आपने एक लाइट पास की, उसको हर एटमॉस्फेयर में, चाहे आप लेफ्ट की साइड लेके जाओ, चाहे आप राइट की साइड लेके जाओ, सेम एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये होती है आइसोट्रोफिक प्रॉपर्टी। क्यों आई अमॉर्फस में आइसोट्रोफिक प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस, राइट। वहीं पे क्रिस्टलाइन में एनआइसोट्रोफिक क्यों आई? एनआइसोट्रोफिक इसलिए आई क्योंकि वहां पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट था, जिसकी वजह से डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट रैंडमनेस ब्रिंग्स द आइसोट्रोफिसिटी। अमॉर्फस सॉलिड्स में आइसोट्रोफिसिटी कौन लाया? रैंडमनेस लाई। तो ये था बेसिक डिफरेंस आपका आइसोट्रोफिक और एनाइसोट्रोफिक में। इससे रिलेटेड आपसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आप खुद मुझे बता सकते हैं, अगर आपका अमॉर्फस सॉलिड में डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है तो आप मुझे बताइए कि अगर आप 1 पे हैं और फिर आप 5 पे जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 1 फर्स्ट मॉलिक्यूल से 5th मॉलिक्यूल में सेम अरेंजमेंट हो। लेकिन अगर मैं बोलूँ फर्स्ट से आप 1000th मॉलिक्यूल में जाइए तो क्या उनके बीच में अरेंजमेंट सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो उनके बीच में अरेंजमेंट सेम नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो आप फर्स्ट मॉलिक्यूल और 5th मॉलिक्यूल देख लीजिए, चाहे आप फर्स्ट मॉलिक्यूल और 1000th मॉलिक्यूल देख लीजिए, अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स्ड होगा। तो यहाँ से हम बेसिक डिफरेंस समझ सकते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, बहुत छोटे से स्पैन के लिए उनका अरेंजमेंट सेम होता है। वहीं पे अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, दैट इज लॉन्ग टाइम के लिए बहुत दूर दूर तक मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका भी आंसर आप ही मुझे देंगे, अरेंजमेंट से ही आएगा। अगर आपने एक अमॉर्फस सॉलिड को हीट किया, वो मेल्ट होगा, तो जल्दी से मुझे बताइए उसके मेल्टिंग पॉइंट और एक क्रिस्टलाइन के मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन एकदम फिक्स्ड अरेंजमेंट है तो यानी कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल इक्वल है, राइट। अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है इस तरीके का तो ये जो अरेंजमेंट है क्रिस्टलाइन के अंदर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, बिल्कुल। लेकिन अमॉर्फस की बात करें तो कोई तो इतना पास है और कोई इतना दूर है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा, राइट। तो यहां से हमें ये पता चला कि अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, एकदम फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट होगा। लेकिन अगर आप एक अमॉर्फस सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, वो फिक्स्ड टेम्परेचर पे तो मेल्ट नहीं हो सकता, बिकॉज सिर्फ एक टाइप की फोर्सेस नहीं है, किसी में पास है मॉलिक्यूल, किसी में दूर है, तो एक रेंज आती है जिसके अंदर वो मेल्ट होता है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है दैट अमॉर्फस सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर रेंज में वो मेल्ट होते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं। वहीं पे अगर आप एक क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है कि आपका एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मेल्ट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है दैट अमॉर्फस सॉलिड्स आर सुपरकूल लिक्विड्स। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। अब क्या होता है ना, सॉलिड्स को नाम दिए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, लेकिन जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है सूडो सॉलिड्स। तो अब
मुझे जल्दी से बताइए सूडो किस किस को सूडो का मतलब पता है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सूडो का मतलब होता है कि वो चीज नहीं है बट वो उसकी तरह बिहेव कर रही है। जस्ट टू फेक समथिंग इज नोन एज सूडो, राइट? तो अमॉर्फस सॉलिड्स को क्यों सूडो सॉलिड्स बोला गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम समझते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया में हैं, जैसे कि आप राजस्थान में हैं, ठीक है? तो जब आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो विंडो पेन्स होते हैं जो बहुत पुराने हैं, 40-50 साल पुराने हैं, वो नीचे से थिक होंगे और ऊपर से थिन होंगे ना। तो क्वेश्चन इज वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज वहां पे आपका जो ग्लास है ना उसने फ्लो किया। बट फ्लो कैसे किया? सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते हैं। फ्लोइंग टेंडेंसी किसकी होती है? लिक्विड्स की होती है, फ्लूइड्स की होती है। गैसेस भी फ्लो कर सकती है, लिक्विड्स भी फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड्स तो नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं ओवर दी 50 ईयर्स 1000 ईयर्स में, लेकिन वो फ्लो करते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, एंड इफ दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो देन क्या हुआ, वो क्या है? तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, लेकिन वो क्या है? लिक्विड है, राइट? तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसीलिए वो डेंस लिक्विड है लेकिन वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज को भी दिखाते हैं। इस रीजन से आपके जो अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है सूडो सॉलिड्स, ठीक है? और इसीलिए उनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी वर्ड कहा जाता है। तो अब हमें दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया। वहीं पे अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन में कोई फ्लोइंग टेंडेंसी नहीं होती है और वो क्या होते हैं? एकदम ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। चलिए, ये तो थे हमारे बेसिक डिफरेंसेस। अब हम थोड़े से इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ कार्बन, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि कौन से लिक्विड हो, कौन से मैम सूडो होंगे, कौन से क्रिस्टलाइन होंगे, कौन से अमॉर्फस होंगे, अभी हम समझते हैं। अब देखो, जैसे कार्बन है तो कार्बन ना दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। वो आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो आपका अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कि आपके पास में कार्बन कोल और कोक की फॉर्म में भी होता है, वो डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा, अगर मैं कोल और कोक की बात करूं तो वो क्या है? अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। जो आपके कोल और कोक हैं वो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, यानी कि कार्बन जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो अमॉर्फस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? वहीं पे अगर आप कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो क्या है? आपका क्रिस्टलाइन है, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलाइन में भी और अमॉर्फस में भी, और ये एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यू नीड टू नो ऑल दीज एग्जांपल्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, आप पीवीसी पाइप्स या फिर जो भी हाई मॉलिक्यूलर मासेस वाले होते हैं, वो सब आपके अमॉर्फस के अंदर आते हैं। आप पॉलीमर्स के बारे में आगे 12th के, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा, बट यहाँ पे आप ना अगर सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स आपको याद है, यू आर गुड टू गो। यही एग्जाम्पल्स हैं आपके अमॉर्फस के, लिमिटेड एग्जाम्पल्स होते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन ऑलमोस्ट 99% ऑफ दी सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और ये सिर्फ कुछ ही होते हैं जो आपके अमॉर्फस होते हैं। तो हमें इनके बीच का डिफरेंस भी समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। ZnCl2, MgO, जिंक, डायमंड, आर्गन, ये सब क्या है? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आता है SiO2। SiO2 क्या है? क्वार्ट्ज होता है, ये भी आपका क्रिस्टलाइन में भी एग्जिस्ट करता है और ये आपका किस में एग्जिस्ट करता है? ये आपका दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अमॉर्फस में भी और क्रिस्टलाइन में भी। ये होता है ग्लास, ठीक है? तो क्वार्ट्ज अगर क्वार्ट्ज फॉर्म में हो, SiO2 अगर वो अपनी ग्लास फॉर्म में है, क्वार्ट्ज ग्लास में है, तो वो क्या होता है? तो वो आपका अमॉर्फस सॉलिड बन जाता है। अगर आपका परफेक्ट SiO2 है तो वो आपका क्रिस्टलाइन है, बट अगर वो क्वार्ट्ज ग्लास बन गया है तो वो क्या हो गया आपका? वो आपका एक अमॉर्फस सॉलिड हो गया, ठीक है? तो ये बेसिक डिफरेंस हमें समझ आ गया।
अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैम क्या हमेशा अमॉर्फस क्रिस्टलाइन में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता? क्या हम क्रिस्टलाइन को कभी अमॉर्फस में नहीं कन्वर्ट कर सकते? या फिर कैसे बनते हैं ये दोनों सॉलिड्स? क्यों इतना डिफरेंस होता है? कोई क्रिस्टलाइन है, कोई अमॉर्फस है। ऑब्वियसली हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका भी आंसर है हमारे पास में। आपके पास में कोई भी लिक्विड है, ठीक है, अगर आप उसको बहुत स्लोली कूल करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई चीज़ बहुत स्लो हो रही है तो उनको परफेक्ट टाइम मिल रहा है मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के लिए, पास आने के लिए, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज होने के लिए मिल रहा है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? अगर बहुत स्लोली कूल हो रहा है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा हो कि मेरे पास में एक लिक्विड था और मैंने उसको फटाफट से कूल कर दिया 2 मिनट में, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, राइट? तो ये जो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा अमॉर्फस। तो यही बेसिक चीज़ हमारी यहाँ लिखी है कि अगर आपके पास में लिक्विड जो है उसको बहुत स्लोली आप कूल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। वहीं पे अगर आप उसकी रैपिड कूलिंग कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स को अरेंज होने के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो वो क्या बन जाएंगे? तो वो आपके बन जाएंगे अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है आपके लिए जिससे आप अपना होमवर्क क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ विल यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म इनटू अमॉर्फस फॉर्म। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। आई वांट कि ये क्वेश्चन आप क्लास के बाद करें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें कि अगर आपके पास में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको उसको अमॉर्फस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे? प्लीज़ अपना ये आंसर ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आप सभी के आंसर्स चेक करूँगी और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो डू डाउनलोड आवर स्नैपसॉल्व ऐप। इट विल रियली हेल्प यू एंड प्लीज़ लेट मी नो आपको और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। थैंक यू सो मच।